अब देखिए पढ़िए इसको क्या बोल रहा है बेटा। 7.5 ग्राम बेंजीन को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसने बोल दिया ना हिमांक में कमी, और कमी का मतलब किसका सवाल है बेटा, हिमांक अवनमन का सवाल है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या सिखाया कि आपको लिखना है जो जो दिया गया है, दिया है क्या क्या दिया है बेटा, 7.5 ग्राम पदार्थ, यानी कि आपको दिया गया बेटा पदार्थ का द्रव्यमान, क्योंकि ग्राम का मतलब होता है द्रव्यमान, तो आपको दिया गया है पदार्थ का द्रव्यमान। अब पदार्थ होता है बेटा विलेय, तो विलेय के द्रव्यमान को डब्ल्यू बी से दिखाते हैं, तो डब्ल्यू बी आपको दिया गया है 7.5 ग्राम। 75 ग्राम जल में घोलने पर, तो अब आपको जल का द्रव्यमान दिया है, क्योंकि द्रव्यमान अगर कहीं लगा हो तो समझ जाइएगा, वो ग्राम कहीं लगा हो तो समझ जाइए कि वो द्रव्यमान है, तो यहां पर दिया है जल का द्रव्यमान। किसका बेटा, जल का द्रव्यमान, और जल विलायक होता है, विलायक के द्रव्यमान को डब्ल्यू ए से दिखाते हैं। कितना दिया है बेटा, 75 ग्राम। अब आपसे कह रहा है हिमांक में कमी, हिमांक में कमी का मतलब हिमांक अवनमन, तो हिमांक में कमी दी गई है, हिमांक में कमी। हिमांक में कमी को किससे दिखाते हैं बेटा, डेल्टा टी एफ से दिखाते हैं, और वो कितना है बेटा 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। फिर हमको इतना तो दिया गया है, ज्ञात क्या करना है, तो हेडिंग पड़ेगी बेटा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है बेटा, आपको ज्ञात करना है आपको पदार्थ का अणुभार, ज्ञात करना है बेटा आपको पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। पदार्थ के अणुभार को हम लोग बेटा एमबी से दिखाते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे बेटा हिमांक अवनमन के सूत्र से, हिमांक अवनमन के सूत्र से, किसके सूत्र से बेटा, हिमांक अवनमन के सूत्र से। तो देखिए हिमांक अवनमन का सूत्र क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। अब यहाँ पे हमको क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट करना है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में, ध्यान से पढ़ेंगे। डेल्टा टी एफ दिया 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ डेल्टा टी एफ की जगह लिख दूंगा 1.2। के एफ, के एफ किसका लिखते हैं बेटा, विलायक का लिखते हैं, और विलायक यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे विलायक हमारा जल है, क्या है बेटा, जल। और मैंने आपको पीछे बताया कि अगर सवाल में जल के लिए हिमांक अवनमन नहीं दिया तो आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है बेटा, 1.86। तो ये वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.86। अब हमको मोललता भी सवाल में नहीं दी गई, तो हम मोललता का सूत्र लगा देंगे। मोललता का सूत्र होता है बेटा विलेय के मोल, जिसको एमबी से दिखाते हैं, और विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें बेटा, केजी में। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखिए आगे इसके, अब यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1.2 इक्वल टू 1.86 इंटू एन बी को एन बी रहने दीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखना है डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए सवाल में कितना दिया गया है, डब्ल्यू ए क्या है, जल का द्रव्यमान 75 ग्राम है, और केजी में बदलना है, तो ग्राम को क्या करना पड़ेगा बेटा, 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो ये बदल गया केजी में। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको लिख देंगे बेटा, ये हो जाएगा 1.2 इक्वल टू 1.86 इंटू एन बी। अब देखिए जो 1000 है ये ऊपर पहुँच जाएगा, जैसे ही ऊपर पहुँचेगा तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास बचेगा बेटा 75। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही है। तो देखिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे। अब ये जो 75 है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 25 से इसको डिवाइड करते हैं बेटा, 25 3 जा 75, और 24 जा 100 हो जाता है, तो यह आ जाएगा 40, सही यहाँ तक। अब देखिए इसको जब आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1.2 इक्वल टू 1.86 इंटू एन बी इंटू 40 डिवाइड बाई 3, ये लिखा जा सकता है, देख लीजिए ध्यान से, यही है, सही है। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जब हम क्या करेंगे बेटा, कि जो हमारे पास एन बी है, 3 को इधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 3 डिवाइड बाई 1.86 इंटू 40, और एन बी को यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब ध्यान देखिए 1.2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो आ जाएगा 3.6 इक्वल टू 1.86 इंटू 40। अब एन बी भी नहीं दिया, एन बी क्या होता है, द्रव्यमान, डब्ल्यू बी बटे एम बी, ये आपका होता है एन बी, ये एन बी का सूत्र हो गया, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। हमको एम बी की वैल्यू निकालना है, तो एम बी को इधर भेज दूँ, बाकी इधर ले आऊँ। ध्यान देखिए इसको लिखा जा सकता है 3.6 इक्वल टू, जो आपके पास ये बेटा 40 है, तो अगर इस जीरो को आप हटा देंगे तो ये हो जाएगा 18.6
इंटू 4। और डब्ल्यू बी सवाल में कितना दिया गया है उसको देख लेते हैं। डब्ल्यू बी आपको सवाल में दिया गया है 7.5 ग्राम। कितना दिया गया बेटा? 7.5 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7.5 और नीचे क्या बचा बेटा? एम बी बचा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ठीक है, अब देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब क्या करिए बेटा, एम बी फाइंड करना, तो एम बी को दूसरी तरफ ले चलता हूँ। एम बी इधर आ गया इक्वल टू में। अब यहाँ बचा क्या? 18.6 इंटू 4 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 3.6 ये बचेगा। अब ध्यान से देखो बेटा, तो ऊपर एक डिजिट बाद डेसिमल है, नीचे एक डिजिट बाद डेसिमल। तो डेसिमल से डेसिमल अगर हम हटा देंगे तो हो जाएगा एम बी इक्वल टू बेटा 186 इंटू 4 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 36। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। यहाँ तक सही है। अब इसको बेटा क्या करिए, यहाँ से लिखा जा सकता है एम बी इक्वल टू 186 इंटू 7.5 बाई 9। अब इसको क्या करिए बेटा, 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 6 या 18, 3 2 या 6 इंटू 7.5 और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3 3 या 9। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब देखिए यहाँ से जो हमारे पास बना वो क्या बना बेटा, हमारे पास बन के आया कि एम बी इक्वल टू 62 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 62 7.5 डिवाइड बाई 3 ये बन के आ गया बेटा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए बेटा क्या हो जाएगा। एम बी इक्वल टू हो जाएगा 62 इंटू 3 2 या 6 और 3 5 या 15 ये आ जाएगा 25। अब 25 को 62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। तो 25 2 जा 50 होता है, आएगा 5। 25 6 जा होता है 150, ये हो जाएगा 155 और एक डिजिट बाद डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिया। तो एम बी की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई बेटा 155 और यूनिट क्या होती है बेटा? ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास आ गया बेटा पदार्थ का अणुभार। अब इसको हमको शब्दों में भी लिखना होगा तो हम लिख देंगे, अतः पदार्थ का अणुभार 155 ग्राम पर मोल होगा। ग्राम पर मोल होगा। तो इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं बेटा किसमें? हिमांक के अवनमन में। देखिए इसको मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। जो हमको दिया है सबसे पहले हमने उस चीज को लिख लिया कि दिया क्या क्या है। इसके बाद हमने हिमांक अवनमन का सूत्र लगाया और जो जो वैल्यू दी गई थी उन सभी वैल्यूओं को रखा और सॉल्व कर दिया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा दूंगा।